क्यों पाप करने के बाद भी दुर्योधन को स्वर्ग मिला और पांडवों को नर्क। महाभारत के युद्ध में कौरवों की हार हुई और पांडवों की जीत। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी मौत के बाद जहां दुर्योधन को स्वर्ग मिला, वहीं युधिष्ठिर, द्रौपदी और उनके 4 भाइयों को नर्क जाना पड़ा। क्या है इसके पीछे का कारण, आइए जानते हैं। हस्तिनापुर में 36 वर्ष राज करने के बाद पांडव स्वर्ग में जाने के लिए हिमालय में केदारनाथ पहुंचे। वहां उनको भगवान शिव ने स्वर्ग में जाने का रास्ता बताया। सभी पांडव भाई, द्रौपदी और एक युधिष्ठिर का स्वामी भक्त कुत्ता स्वर्ग की ओर बढ़ने लगे। सबसे पहले द्रौपदी स्वर्ग का रास्ता चढ़ते समय नीचे गिर जाती है। वो भीम युधिष्ठिर से पूछते हैं कि द्रौपदी सबसे पहले क्यों चली गई, अभी तो स्वर्ग बहुत दूर है। तो युधिष्ठिर कहते हैं कि द्रौपदी हम 5 पांडवों की पत्नी थी, लेकिन द्रौपदी सबसे अधिक अर्जुन से प्रेम करती थी, तो यह द्रौपदी का पाप था। अब सभी स्वर्ग की ओर आगे बढ़ना शुरू करते हैं। कुछ आगे जाकर सहदेव नीचे गिर जाते। सहदेव की मृत्यु पर युधिष्ठिर कहते हैं कि सहदेव को चूंकि अपने रूप पर अभिमान था, इसलिए उसे इस अभिमान का फल भोगना पड़ा। इसके पश्चात नकुल भी स्वर्ग के रास्ते में ही नीचे गिर जाते हैं। नकुल के बाद जब भीम स्वर्ग के रास्ते में नीचे गिरते हैं तो युधिष्ठिर कहते हैं क्योंकि भीम को अपने बल पर बहुत अभिमान था, इसलिए तुम स्वर्ग नहीं पहुंच सके। अंत में केवल युधिष्ठिर और उनका प्रिय कुत्ता ही स्वर्ग के द्वार तक पहुंच पाते हैं। स्वर्ग के द्वारपाल युधिष्ठिर से कहते हैं कि आप स्वर्ग में आ सकते हैं, लेकिन ये कुत्ता अंदर नहीं जा सकता। इस पर युधिष्ठिर जवाब देते हैं कि नहीं, अगर मेरा साथी, मेरा यह कुत्ता जिसने सारे रास्ते मेरा साथ दिया है, अगर वो स्वर्ग में नहीं जा सकता तो मैं भी स्वर्ग में प्रवेश नहीं करूंगा। यह भी एक प्रकार की युधिष्ठिर की परीक्षा थी, क्योंकि यह कुत्ता और कोई नहीं, स्वयं यमराज थे। युधिष्ठिर इस परीक्षा में सफल होते हैं और स्वर्ग में कुत्ते के साथ प्रवेश करते हैं। आप सभी देखने वालों को जानकर आश्चर्य होगा कि स्वर्ग में युधिष्ठिर का स्वागत स्वयं दुर्योधन करते हैं। युधिष्ठिर ने स्वर्ग पहुंचकर उन्होंने दुर्योधन को तो देखा, लेकिन युधिष्ठिर को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि उनका कोई भी भाई स्वर्ग में नहीं है। तो युधिष्ठिर ने देवदूत से पूछा कि उनके भाई कहाँ है, तो देवदूत ने उत्तर दिया कि वे सभी नर्क में हैं। युधिष्ठिर ने देवदूत से कहा, जब मेरे भाई ही यहाँ नहीं है तो मैं स्वर्ग में रहकर क्या करूँगा। युधिष्ठिर ने उस देवदूत से अपने प्रिय भाई से मिलने का आग्रह किया, तो वह देवदूत युधिष्ठिर को नर्क में उसके भाइयों और द्रौपदी से मिलवाने ले जाते हैं। युधिष्ठिर देखते हैं कि नर्क में उनके सभी भाई बड़ी ही पीड़ा में हैं। युधिष्ठिर को देखते ही सभी पांडव पीड़ा से अपने भाई युधिष्ठिर को पुकारते हैं। युधिष्ठिर से देवदूत कहते हैं कि यही है आपके भाई और इनकी यही जगह है। इसके पश्चात देवदूत युधिष्ठिर से पूछते हैं कि अब आप बताइए कि आपको वापस स्वर्ग में चलना है या यही नर्क में रहना है। युधिष्ठिर देवदूत से कहते हैं कि इसका निर्णय मेरे भाई करेंगे। अगर वे कहेंगे कि मैं उनके साथ रहूं और उनको मेरे नर्क में रहने से सुख मिलता है, तो मैं भी नर्क में ही रहूंगा। युधिष्ठिर के सभी भाई युधिष्ठिर से कहते हैं कि आप हमारे साथ रहो। तो युधिष्ठिर एक क्षण भी विचार नहीं करते और अपने भाइयों के साथ ही नर्क में रहने का निर्णय करते हैं। किंतु यह एक माया थी। देवदूत कहते हैं कि चूंकि तुमने महाभारत के युद्ध में अपने गुरु के साथ छल किया था और एक झूठ कहा था कि अश्वत्थामा मारा गया, इसी कारण तुम्हारे हिस्से में इतना ही समय नर्क भोगना लिखा था। इसी कारण तुम्हें नर्क में लाया गया है। इसके पश्चात सभी पांडव युधिष्ठिर के साथ स्वर्ग में चले जाते हैं। तो आखिर क्यों मिला था दुर्योधन को स्वर्ग? महाभारत काव्य में कहा जाता है कि जब दुर्योधन को स्वर्ग में देखकर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि हे युधिष्ठिर, आखिर दुर्योधन को स्वर्ग क्यों मिला है और ऐसा क्यों हुआ है? युधिष्ठिर भीम की जिज्ञासा शांत करते हुए बताते हैं कि अपने पूरे जीवन में दुर्योधन का ध्येय एकदम स्पष्ट था। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने हर संभव कार्य किया। युधिष्ठिर ने बताया कि दुर्योधन को बचपन से ही सही संस्कार प्राप्त नहीं हुए, इस कारण वो सच का साथ नहीं दे पाया। दुर्योधन का अपने उद्देश्य पर कायम रहना, दृढ़ संकल्पित रहना ही उसकी अच्छाई को साबित करता है। युधिष्ठिर के मुताबिक अपने कर्तव्य के प्रति एकनिष्ठ होना मनुष्य का एक बड़ा सद्गुण है। इसी सद्गुण के कारण कुछ समय के लिए उसकी आत्मा को स्वर्ग के सुख भोगने का अवसर मिला है। इसलिए कहा जाता है कि जैसे आप कर्म करेंगे उसी के अनुसार आपको स्वर्ग या नर्क की प्राप्ति होगी।